प्रियंका चोपड़ा कमबैक कर रही हैं, लगभग कितना 6 साल हो रहा है। वो इंडियन सिनेमा में लौटी हैं, द स्काई इज पिंक के बाद में अब आ रही राजामौली साहब। अब फ़िल्म तो 2027 में रिलीज़ होगी। संक्रांति के समय में, अभी डेट एग्ज़ैक्ट नहीं आई लेकिन ये कहा जा रहा है। अब जब आ रही हैं तो प्रियंका चोपड़ा जोनास लिखती हैं। जो निक जोनास जो उनके अमेरिकी हस्बैंड हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, तो उनका सरनेम भी प्रियंका ने अपने नाम के साथ में लगाया है। वो सोशल मीडिया में भी दिखता है और मीडिया जब शादी हो गई थी तो उनकी लोग प्रियंका चोपड़ा लिखते थे मीडिया में, तो बाकायदा उनके पीआर वगैरह की तरफ से ये था कि भाई इंसिस्ट करते थे कि आप प्रियंका चोपड़ा जोनास लिखिए। नाम ही बदल गया यहाँ तो अब, और एक बहुत प्रोमिनेंट फ़िल्म आ रही है। तो इस नाम बदलने को कैसे देखते हैं? अंक ज्योतिष के हिसाब से आप उनकी जन्म तिथि वगैरह, उनका पारिवारिक जीवन और करियर, किस तरह से नाम बदलने से ये सब चीज़ें अफ़ेक्ट होती हैं और अब जब आएँगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस चीज़ को देखें, प्रियंका के कमबैक को और उनके इस नाम बदलने को, आप किस तरह से पाते हैं अंक ज्योतिषी के रूप में? मैं ये 2-3 बातें करना चाहूँगा। अभी मैं नाम जी। भूल रहा हूँ। लगभग सप्ताह भर पहले मैंने एक अंग्रेजी फ़िल्म देखी थी जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं, इन दोनों को मारने की साजिश होती है और ये कहीं जंगलों में गुम हो जाते हैं। प्रियंका चोपड़ा का उसमें एक एफबीआई एजेंट का रोल होता है। मैं फ़िल्म का नाम भूल रहा हूँ। बहुत अच्छी भूमिका इनकी थी मगर बहुत छोटी थी। हेड्स ऑफ स्टेट। जी। हेड्स ऑफ स्टेट है ना। कर रही हैं काम। पीछे भी मैंने एक बात कही थी, अंक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मित्रों को बताया था एक रोचक जानकारी के रूप में। आज फिर इस बहाने बात हो रही है। अंक ज्योतिष ये कहता है कि विवाह के उपरांत महिला को अपने ससुराल का उपनाम, गोत्र, सरनेम जो भी कहिए वो काम लेना चाहिए, सिर्फ वही, दूसरा नहीं। और जया बच्चन जी का और ऐश्वर्या राय बच्चन का उदाहरण देकर मैंने पीछे कार्यक्रम में आपके साथ ये सिद्ध भी किया था कि कैसे अच्छा और कैसे बुरा काम करता है। अब क्या है कि ये एक भावनात्मक बात है, शौकिया बात है कि लड़कियां विवाह के बाद में अपने विवाह के पहले के उपनाम के साथ ससुराल वाला भी जोड़ लेती है। ऐश्वर्या राय बच्चन का उदाहरण दिया था, करीना कपूर खान की बात कर सकते हैं, बहुत से उदाहरण है जी। है ना। प्रियंका गांधी वाड्रा जो भी हो, उसी क्रम में प्रियंका चोपड़ा जोनस या जोनास, JONS, ठीक है। तो पहली बात तो यही है कि ये इन्होंने गलत किया। ओके। विवाह के उपरांत इन्हें तुरंत जो है प्रियंका जोनस करना चाहिए था। प्रियंका चोपड़ा भी नहीं, प्रियंका जोनस। प्रियंका चोपड़ा जोनस तो फिर तो वो ये हो गया कि एक जगह चोट लगी, उसका घाव भरने की बजाय उस पर कपड़ा और बांध दिया, तो वो अंदर घाव सड़ जाएगा। ये खूबसूरती नहीं है कि मेकअप कर लिया ऊपर तो और परत चढ़ जाएगी, ये तो घाव है। तो एक तो ये इनके लिए बुरा है, क्योंकि देखिए क्या है, क्यों बुरा है, क्या मैंने कह दिया इसलिए बुरा है? नहीं। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका 21, चोपड़ा 26, दोनों मिलकर 47, अंक बनता था 2। तो इन्हें अगर किसी ने सलाह दी है कि आपका मूलांक 9 है, आपका भाग्यांक 9 है और आपका नामांक 2 है, 9-2 का विरोधी है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही बात थी। लेकिन इन्हें क्या करना चाहिए था कि चोपड़ा में PRAA कर देना था। चोपड़ा, आ का उच्चारण आता है हिंदी में, अंग्रेजी में AA हो जाता। तो वो जो 47 है वो 48 हो जाता, वो 3 बन जाता, तो इनका मूलांक 9, इनका भाग्यांक 9, इनके नामांक के परम मित्र हो जाते। अब क्या है, इनके वो जोनस का 17 और जुड़ गया तो ये सारा बन गया 64 का हुआ एक। अब 64 में जो 6 है, शुक्र, फिल्मों का मालिक कौन है? शुक्र। विवाह का मालिक कौन है? शुक्र। दाम्पत्य का मालिक कौन है? शुक्र। वो शुक्र राहु के साथ बैठ गया, 64 6 और 4 6 शुक्र 4 राहु, और राहु ग्रस्त हो गया शुक्र। अब आप देख लीजिए विवाह के उपरांत इनका फिल्मी करियर कहाँ है कुछ नहीं है और नहीं होगा, नहीं होगा। 44वां साल चल रहा है, इनके तो 36वें साल से ही मामला गड़बड़ हो गया था भाई, 8 साल पीछे से ही। और नीचे आओ तो 38वां साल, जो कि 2 का अंक है, 3 और 2, बृहस्पति के साथ शनि बैठा, वो 2 का अंक
इनका मूलांक भाग्यक उसका विरोधी, तो 38वें साल से तो इनका वैसे भी करियर जो है वो ढलान की तरफ चला गया। 38वें का मतलब ये कि ये 7वां साल चल रहा है, मतलब कि 2018 का लास्ट, 2019 का शुरू, यानी 2018 का बिल्कुल बिल्कुल उत्तरार्ध, ठीक। 2019 का पूर्वार्ध, ये वो समय था जहां से इनका करियर उतार पर आ गया। सामने पड़ा समीकरण। और एक बात और है, 44वां साल चल रहा है, 40वें से और ज्यादा हानिकारक अवस्था में चला गया इनका करियर, क्योंकि वो जो 4 का अंक है ना, वो 4 का अंक इनके मूलांक 9 और भाग्यांक 9 के साथ अंगारक युति में बैठा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप भी जानते जी हैं कि सार्वजनिक मंच निजी होती है ना, तो हम चर्चा नहीं कर बिल सकते। वो जी तो प्रियंका जी अगर स्वयं या इनका अधिकृत व्यक्ति बात करे तो, क्योंकि निजी ऐसी काफी बातें होती है जो मर्यादा होती है सार्वजनिक मंच की, तो वो सुझाव तो मैं दूंगा उन्हें निजी तौर पर, वो सार्वजनिक रूप, क्योंकि लोग दुरुपयोग कर लेंगे उस सुझाव का, है ना। मगर एक चीज पर ध्यान ठीक। दीजिए, ये 40वें वर्ष से ये 5वां साल है, 2020, यहां से तो इनके लिए करियर के हिसाब से समय ठीक है ही नहीं भाई, तुलनात्मक रूप से। अब देखिए वो बात दूसरी है कि वो हेड्स ऑफ स्टेट्स वहां कर लिया, इधर उधर कर रहा है ना, तो वो एक और बात है। लेकिन जो प्रियंका चोपड़ा विवाह से पहले हिंदी फिल्मों की नियमित नायिका थी, शब्दों पर बिल्कुल। ध्यान दी, वो नहीं रही ना। तो अब क्या है, वापसी जैसी बात, क्योंकि आपने शब्द काम लिया था कम बैक, वापसी, हाँ, इंडियन वापसी सिनेमा में जैसी, जी। वापसी जैसी बात तो मुझे दिख ही नहीं रही है। ठीक है। अब देखिए आपने नाम लिया राजमौली साहब, और मैं बिल्कुल। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, मणिरत्नम साहब, क्या छोटा नाम है? नहीं, तमिल बहुत सिनेमा बड़ा के नाम है। कितने बड़े हाँ। सूत्रधार हैं, और दक्षिण भारतीय सिनेमा पूरा, मलयालम, कन्नड़, बिल्कुल। तमिल, तेलुगु, बहुत बड़ा नाम है ना। पोनियन सेल्वन के 2 भाग बनाए थे, इतना सच है। बड़ा सेटअप लिया, ऐश्वर्या राय बच्चन को लिया, क्या हुआ? ना फिल्म चली ना ऐश्वर्या चली। चली क्या? नहीं चली ना ऐश्वर्या। नहीं चली, दोनों नहीं चली जी। बल्कि दोनों भाग में ऐश्वर्या राय बच्चन तो ऐसे लगता है जैसे सूजी हुई आंखें, जबरदस्ती मेकअप से छुपाया जा रहा है चेहरे के भारीपन को, हम्म, सूजी हुई आंखों को। वो तो फिट भी नहीं दिख रही थी उस रोल में। ठीक बात है। अप्रतिम सौंदर्य की स्वामिनी ऐश्वर्या राय, और उस फिल्म में ऐसे लगता था जैसे कि उम्र को छुपाने की कोशिश हो रही है, लिप्स मूवमेंट प्रॉपर नहीं थे, डायलॉग डिलीवरी, स्वर कांप रहा था। और कौन निर्देशक? मणिरत्नम। तो क्या मणिरत्न। मणिरत्नम की प्रतिभा पर हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? फिल्में तो दोनों ही पिट गई। बात ये नहीं है कि कौन बड़ा निर्देशक है, कौन बड़ा, अब देखिए राजमौली साहब हैं निर्देशक, आप कह रहे हैं उन्होंने प्रियंका जी को लिया है, तो बैनर भी बड़ा जी ही होगा, अगर उनका अपना नहीं है किसी और का है तो भी बड़ा हाँ, होगा, है ना। नहीं उनका अपना ही है जी जी। हाँ, अपना है तो भी उनका अपना बैनर, तो उनका रिकॉर्ड है, उन्होंने कोई खराब फिल्म ही नहीं दी, बिल्कुल। फ्लॉप फिल्म ही नहीं दी। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के भाग्य में वापसी जैसा कोई योग नहीं दिख रहा है। उस फिल्म में इनकी भूमिका को तारीफ मिल भी जाएंगी, तो जो एक नियमित हीरोइन होती है ना हिंदी सिनेमा की, ठीक है। हाँ। वो इनका वैसा कोई करियर नहीं है। हाँ एक काम करें, दाम्पत्य संभाले, परिवार संभाले, और अब जो मैं कह रहा हूं उसे अंडरलाइन कर लें, प्रियंका जी भी कर लें, आप और मित्र भी कर लें, ये अपने दाम्पत्य यानी पति के साथ संबंध संभालने पर विशेष बल दें। बाकी बातें, कभी कोई गेस्ट अपीयरेंस आ गया, छोटी मोटी भूमिका आ गई, यहां कर ली, हॉलीवुड में कर ली, कहीं भी कर ली, बस वो ठीक है, उतने में संतुष्ट रहे, बाकी कुछ नहीं। नाम ओके। प्रियंका जोनस कर लें, या फिर जो भी इनका अंक ज्योतिष है उससे कहें कि भैया मेरे नाम का रिव्यू करो, समीक्षा करो, क्योंकि हम एक मर्यादा से अधिक चर्चा तो समय देकर यहां कर भी नहीं पाएंगे।